नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि आज जिनको हम खाटू श्याम जी के नाम से पूजते हैं वे असल में महाभारत के महान वीर बर्बरीक थे। कहानी शुरू होती है भीमा के पुत्र घटोत्कच से। घटोत्कच का विवाह नाग कन्या मौरवी से हुआ। इसी दंपत्ति के घर जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक का, बर्बरीक का। बचपन से ही बर्बरीक बहुत वीर, साहसी और धर्मप्रिय थे। उन्होंने कठोर तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाणों का वरदान दिया। इन 3 बाणों की शक्ति अद्भुत थी। पहला बाण दुश्मनों को चिन्हित करता, दूसरा बाण उन्हें नष्ट कर देता और तीसरा बाण वापस तरकश में लौट आता। इसी कारण बर्बरीक को 3 बाणधारी कहा जाता है। जब कुरुक्षेत्र वॉर का समय आया तो बर्बरीक भी युद्ध में जाने लगे, लेकिन जाने से पहले उनकी माता मौरवी ने उनसे वचन लिया कि वे हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देंगे। यही बात सुनकर कृष्ण चिंतित हो गए। वे एक ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक के पास पहुंचे और उनकी शक्ति की परीक्षा ली। श्री कृष्ण ने एक पेड़ के सभी पत्तों को एक बाण से छेदने की चुनौती दी। जैसे ही बर्बरीक ने बाण छोड़ा, वो बाण हवा में घूमते हुए हर पत्ते को छेदने लगा। यहाँ तक कि श्री कृष्ण ने जो पत्ता अपने पैर के नीचे छिपाया था, बाण वहां भी पहुंच गया। तब श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक की शक्ति असाधारण है। इसके बाद उन्होंने बर्बरीक से दान मांगा। जब बर्बरीक ने वचन दिया कि वो जो मांगा जाएगा दे देंगे, तब श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने बिना हिचकिचाए अपना सिर दान कर दिया। उनके इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उनके सिर को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया ताकि वे पूरा महाभारत युद्ध देख सकें। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में ये विवाद हुआ कि जीत का श्रेय किसे मिलता है, तब बर्बरीक के शीश ने कहा, मैंने युद्ध में केवल श्रीकृष्ण का सुदर्शन चक्र ही सबका विनाश करते देखा। बर्बरीक की इस महान भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया कि कलयुग में लोग उन्हें श्याम नाम से पूजेंगे। आज राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम टेम्पल में उनके शीश की पूजा होती है। दूर दूर से भक्त वहां आकर कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। इसी महान बलिदान के कारण वीर बर्बरीक आज खाटू श्याम जी के रूप में पूरे संसार में पूजे जाते हैं। जय श्री श्याम।